थिंक योरसेल्फ रिच, जोसेफ मर्फी की पुस्तक का हिंदी सारांश। यह पुस्तक यह सिखाती है कि हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके धन, समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसमें चमत्कारी विचारों, सकारात्मक मानसिकता और आध्यात्मिक सिद्धांतों के माध्यम से धनवान बनने के रहस्य बताए गए हैं। यह पुस्तक आपको अमीर कैसे बना सकती है। अमीर बनने की प्रक्रिया केवल बाहरी संसाधनों या अवसरों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके मन की सोच और विश्वासों पर आधारित होती है। यदि आप सही मानसिकता विकसित कर लें, तो आपकी आर्थिक स्थिति में स्वाभाविक रूप से सुधार होगा। आइए इसे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं। 1. धन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानसिकता बदलनी होगी। कई लोग गरीबी को अपनी किस्मत मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यदि आप खुद को सफल और धनवान व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, तो बाहरी दुनिया में भी आपको वैसी ही परिस्थितियां मिलेंगी। अपनी मानसिकता को कमी और अभाव से निकालकर अवसरों और संभावनाओं की ओर मोड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि धन कमाना बहुत कठिन है, तो यह विश्वास आपकी सफलता में बाधा बनेगा। इसके बजाय इस सोच को बदलें। धन प्राप्त करना संभव है और मेरे पास इसे पाने की योग्यता है। 2. आपकी सोच और विश्वास सीधे आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति खुद को अमीर बनने योग्य मानता है, वही सही अवसरों की ओर आकर्षित होता है। जब आप लगातार धन की कमी, संघर्ष और आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो ये चीजें आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरी ओर, जब आप धन, समृद्धि और सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और निर्णय भी उसी दिशा में कार्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, तो वह खर्च और बचत में सही फैसले नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वह यह मान ले कि मैं लगातार आर्थिक रूप से बढ़ रहा हूं, तो वह अपनी आदतों में सुधार करेगा और बेहतर अवसरों की पहचान करेगा। 3. नकारात्मक विचारों को हटाकर धन और समृद्धि के विचारों को अपनाना होगा। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले धन के प्रति नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा। कई लोग धन को लेकर गलत धारणाएं रखते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये विचार आपको धन से दूर रखते हैं। इसके बजाय समृद्धि को एक सकारात्मक और प्राकृतिक चीज माने। हर दिन कुछ सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं समृद्धि के योग्य हूं, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मुझे अवसरों की पहचान होती है और मैं उन्हें सही तरीके से उपयोग करता हूं। जब आप धन को सकारात्मक रूप से देखना शुरू करेंगे, तो आपकी सोच, कार्य और निर्णय भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। निष्कर्ष, इस पुस्तक का मूल संदेश यह है कि धन सबसे पहले मन में पैदा होता है। अपनी मानसिकता को बदलें और खुद को आर्थिक सफलता के योग्य समझें। नकारात्मक सोच को छोड़ें और समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करें। धन को सकारात्मक ऊर्जा मानें और इसे पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपका वित्तीय भविष्य भी बदल सकता है। भाग 1, अनंत धन के लिए चमत्कारी शक्ति का रहस्य। धन और समृद्धि केवल मेहनत और बाहरी संसाधनों से ही नहीं मिलती, बल्कि यह आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। यदि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें, तो असीमित धन और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आइए इसे 3 मुख्य पहलुओं में समझते हैं। 1. अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं, वही आपको मिलता है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप लगातार धन,
सफलता और समृद्धि के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप गरीबी, कठिनाइयों और आर्थिक संघर्ष के बारे में सोचते रहते हैं, तो वे ही आपकी जिंदगी में और बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर ऐसे हालात पैदा करेगा जहां आपको आर्थिक समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं, धन का प्रवाह मेरी ओर लगातार बढ़ रहा है, तो आपके जीवन में नए अवसर और वित्तीय समृद्धि आने लगेगी। 2. आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा का सही उपयोग करने से समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा और विश्वासों का प्रतिबिंब भी है। जब आप धन को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपका मन ऐसे विचारों और निर्णयों को अपनाने लगता है जो आपको समृद्ध बनाते हैं। आध्यात्मिक रूप से, आप आभार, ग्रैटिट्यूड और सकारात्मकता के माध्यम से धन की धारा को तेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोज सुबह और रात सोने से पहले यह सोचें, मैं ब्रह्मांड की असीमित समृद्धि का हिस्सा हूं और धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपके लिए नए वित्तीय अवसरों को खोलना शुरू कर देता है। 3. स्वीकृति और विश्वास की शक्ति को समझकर चमत्कारी रूप से धन को आकर्षित किया जा सकता है। धन प्राप्त करने के लिए पहला कदम इसे स्वीकार करना है। कई लोग अमीर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अवचेतन भय या संकोच होता है, जैसे, क्या मैं सच में अमीर बनने लायक हूं? धनवान लोग लालची होते हैं, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। जब तक आप पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे कि आप अमीर बनने के योग्य हैं, तब तक आपका अवचेतन मन धन को आपकी ओर प्रवाहित नहीं करेगा। इसके लिए रोज यह दोहराएं, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के योग्य हूं। ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि मेरे जीवन में आ रही है। मेरे पास जितना धन आएगा, मैं उसका सही उपयोग करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। निष्कर्ष, धन को आकर्षित करने की चाबी आपके अवचेतन मन में है। जो आप सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता बनती है। अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। स्वीकृति और विश्वास के साथ अपनी समृद्धि को अपनाएं। जब आप अपने मन और विचारों को धन की ओर निर्देशित करते हैं, तो समृद्धि खुद ब खुद आपकी ओर खींची चली आती है। भाग 2. तुरंत चमत्कारी शक्ति को सक्रिय करें जो आपको अमीर बना सकती है। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है जो आपको धन, सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकती है। यह शक्ति तभी सक्रिय होती है जब आप अपने मन, विचारों और भावनाओं को सही दिशा में केंद्रित करते हैं। अगर आप इस शक्ति का उपयोग करना सीख लें, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इसे सक्रिय करने के 3 प्रभावी तरीके हैं। 1. ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच द्वारा मन की शक्ति को जागृत करें। आपका मन एक ऊर्जा केंद्र है जो आपकी वास्तविकता को आकार देता है। यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को धन और सफलता की ओर निर्देशित करें, तो वे चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। ध्यान, मेडिटेशन करने से आपका मन शांत होता है और अवचेतन स्तर पर समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। प्रार्थना, प्रेयर, आपके भीतर विश्वास और आत्मबल पैदा करती है, जिससे आप खुद को अधिक सक्षम महसूस करने लगते हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, आपको उन अवसरों की पहचान करने में मदद करती है जो पहले दिखते ही नहीं थे। उदाहरण के लिए, हर सुबह 5 मिनट तक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न हैं। मन में यह दोहराएं, मैं समृद्धि और सफलता के योग्य हूं और मेरा जीवन धन और अवसरों से भरपूर है। 2. आभार व्यक्त करें, क्योंकि कृतज्ञता धन और अवसरों को आकर्षित करती है।
आभार, ग्रैटिट्यूड, एक ऐसी भावना है जो आपके जीवन में धन और खुशहाली को तेजी से बढ़ाती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ब्रह्मांड और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। यदि आप हमेशा इस बात पर ध्यान देंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आपका मन कमी और अभाव पर केंद्रित रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले से ही बहुत कुछ पा चुका हूं, तो नए अवसर आपकी ओर आएंगे। हर दिन के अंत में कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के प्यार के लिए आभारी हूं। मेरे पास जो भी पैसा है, मैं उसके लिए आभारी हूं और इसे और बढ़ाऊंगा। मुझे आज जो भी नए अवसर मिले, उनके लिए मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं। 3. खुद को समृद्धि के योग्य माने और आत्मशंका को दूर करें। कई लोग अमीर बनने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन भीतर से खुद को इसके योग्य नहीं समझते। यदि आप खुद पर संदेह करेंगे, तो आपका अवचेतन मन ऐसे ही हालात बनाएगा, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मशंका को दूर करने के लिए प्रतिदिन सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, दोहराए, जैसे मैं समृद्धि के योग्य हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। धन मेरे जीवन में आसानी से प्रवाहित हो रहा है। हर दिन नए अवसर मेरे सामने आ रहे हैं और मैं उनका पूरा लाभ उठा रहा हूं। जब आप खुद को अमीर बनने के योग्य महसूस करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष: धन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलें। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच से मन की शक्ति को जागृत करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें, ताकि और अधिक आकर्षित हो। खुद को समृद्धि के योग्य मानें और आत्मसंदेह को खत्म करें। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होगी और चमत्कारी रूप से धन आपकी ओर खींचने लगेगा। भाग 3: अमीर लोग कैसे और अमीर बनते हैं और आप कैसे उनका हिस्सा बन सकते हैं। अमीर लोग केवल मेहनत के बल पर ही अमीर नहीं बनते, बल्कि उनकी सोच, आदतें और धन के प्रति उनका नजरिया उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। वे ऐसे अवसरों को पहचानते हैं जो आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और अपने संसाधनों का स्मार्ट तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आप भी उनके जैसे धन संबंधी आदतें अपनाएंगे, तो आप भी आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं। आइए इसे 3 महत्वपूर्ण पहलुओं में समझते हैं। 1. अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। आर्थिक रूप से सफल लोग हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहते हैं। वे उन अवसरों को पहचानते हैं जो दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे केवल मेहनत पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि सही निर्णय लेने और नए आइडिया अपनाने में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई नया बिजनेस ट्रेंड आता है, तो वे उसे जल्दी समझते हैं और निवेश करने में हिचकिचाते नहीं हैं। वे संपत्ति, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और डिजिटल बिजनेस जैसे क्षेत्रों में सही समय पर निवेश करके अपना धन बढ़ाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? अपनी आंखें और दिमाग खोलकर नए अवसरों की तलाश करें। अपने क्षेत्र से जुड़े बदलावों को समझें और सीखते रहें। धन बढ़ाने के लिए केवल नौकरी पर निर्भर न रहे, निवेश, बिजनेस और अन्य आय के स्रोतों को भी अपनाएं। 2. वे जोखिम उठाने से नहीं डरते और लंबे समय तक लाभ पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग छोटे-मोटे उतार चढ़ाव से नहीं घबराते और दीर्घकालिक सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि हर निवेश या नया काम तुरंत सफल नहीं होता, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ वे धीरे-धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी नया स्टार्टअप तुरंत सफल नहीं होता, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वे कुछ सालों बाद बड़ा मुनाफा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी लोग उतार चढ़ाव से डरकर जल्दी पैसे निकाल लेते हैं, जबकि अमीर लोग लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं और बड़ा फायदा उठाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? जोखिम लेने से न डरें,
लेकिन पहले अच्छी तरह से सीखें और समझदारी से निर्णय लें। लंबे समय के फायदे पर ध्यान दें, तुरंत अमीर बनने के जाल में न फंसें। निवेश और वित्तीय निर्णयों में धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। 3. आपको भी धन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। धन के बारे में आपकी सोच ही आपकी आर्थिक स्थिति तय करती है। अमीर लोग धन को एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह देखते हैं, जो सही इस्तेमाल करने पर और बढ़ती है। वे पैसे को बाधा या चिंता की तरह नहीं, बल्कि संभावना और अवसर के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सोचते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे, और वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों से घिरे रहते हैं। वहीं अमीर लोग सोचते हैं, धन एक अनंत स्रोत है और मैं इसे आकर्षित कर सकता हूं, और यही सोच उन्हें नए अवसरों तक ले जाती है। आपको क्या करना चाहिए? अपने दिमाग से धन को लेकर नकारात्मक सोच निकालें। रोज अपने आप से कहे, मैं समृद्ध होने के योग्य हूं और मैं सही अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाऊंगा। अपने समय और ऊर्जा को नए स्किल्स सीखने, निवेश करने और खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। निष्कर्ष: अमीर बनने के लिए सोच और आदतों में बदलाव जरूरी है। नए अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाएं। लंबे समय के लिए सोचें और सही जोखिम लेने से न डरें। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और अपनी आर्थिक क्षमता पर विश्वास रखें। जब आप भी अमीर लोगों की मानसिकता और रणनीतियों को अपनाएंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगेगी और आप भी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भाग 4: अपनी अनंत संपत्ति का अधिकार अभी कैसे प्राप्त करें? धन और समृद्धि सीमित नहीं है, वे असीमित ऊर्जा की तरह हैं, जो सही सोच और विश्वास से आपके जीवन में प्रवाहित हो सकती है। कई लोग मानते हैं कि धन केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अगर आप अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदल लें, तो आप भी अनंत संपत्ति का अधिकार पा सकते हैं। इसके लिए 3 प्रमुख सिद्धांत अपनाने होंगे। 1. धन कोई सीमित वस्तु नहीं है, यह असीम है और सभी के लिए उपलब्ध है। ब्रह्मांड में धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अमीर लोग इस समृद्धि के विचार को समझ चुके होते हैं, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि धन बहुत कम है और सभी को नहीं मिल सकता। जब आप मानने लगते हैं कि धन आपके लिए भी उपलब्ध है, तो आपके विचार और कार्य उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। उदाहरण: अगर आप सोचेंगे कि मुझे पैसे कमाने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते, तो आप कभी सही मौके नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है, तो आप नए अवसरों को ढूंढने और अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। क्या करें? प्रतिदिन खुद से कहें, ब्रह्मांड में अनंत धन है और मैं इसे आकर्षित करने के योग्य हूं। यह माने कि धन सीमित नहीं है। अगर दूसरे लोग अमीर बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हैं। अभाव, लैक की सोच छोड़े और समृद्धि, अबंडेंस की सोच अपनाएं। 2. आपको बस धन के प्रवाह को स्वीकार करना और मानसिक अवरोध हटाना है। हमारे मन की धारणाएं ही हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाती हैं। यदि आप सोचते हैं कि अमीर बनना कठिन है या धन मेरे पास नहीं टिकता, तो यही आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपकी मानसिकता ही धन को आकर्षित या दूर करती है। उदाहरण: बहुत से लोग पैसे कमाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं, मुझे पैसा कमाने का कोई बढ़िया तरीका नहीं आएगा। ऐसे विचार एक मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक की तरह काम करते हैं और आपको अवसरों से दूर कर देते हैं। जब आप अपने अवरोध हटाते हैं और धन को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, तो पैसा आपकी ओर खींचने लगता है। क्या करें? अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानें और उन्हें बदलें। खुद को बार बार याद दिलाएं, धन मेरे पास आसानी से और लगातार आ सकता है।
ऐसे लोगों से सीखें जो पहले ही धन को अपनी जिंदगी में सफलतापूर्वक आकर्षित कर चुके हैं। 3. स्वयं को अमीर और सफल महसूस करें। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप खुद को अमीर और सफल महसूस करेंगे तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करने लगेगा। बहुत से सफल लोग अपने भविष्य की समृद्धि की कल्पना पहले ही कर चुके होते हैं और फिर वे उसी के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। उदाहरण: अगर आप हमेशा खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए देखेंगे तो यही आपका सच बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को एक सफल, आत्मविश्वासी और समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो ब्रह्मांड आपकी सोच के अनुसार परिस्थितियां बनाएगा। क्या करें? हर दिन 5 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप पहले से ही आर्थिक रूप से सफल हैं। अपने मन में देखें कि आप अच्छी कार चला रहे हैं, सुंदर घर में रह रहे हैं और अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। यह भावना आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाएगी कि यह संभव है और फिर आपका दिमाग इसी दिशा में अवसर खोजने लगेगा। निष्कर्ष: धन और समृद्धि सीमित नहीं है, वे सभी के लिए उपलब्ध हैं। धन के प्रवाह को रोकने वाले मानसिक अवरोध हटाएं और खुले दिल से इसे स्वीकार करें। अपने आप को अमीर और सफल महसूस करें। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन, अवसर और समृद्धि स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। भाग 5: चमत्कारी विचार रूप आपकी संपत्ति कैसे बढ़ाएंगे। आपकी सोच और विश्वास ही आपकी वित्तीय स्थिति को बनाते या बिगाड़ते हैं। धन और समृद्धि कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि वे आपके विचारों का परिणाम होते हैं। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक और समृद्धिउन्मुख बनाएंगे तो आपका अवचेतन मन ऐसे अवसरों को आकर्षित करेगा जो आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जाएंगे। आइए समझते हैं कि कैसे चमत्कारी विचार रूप मिरेकल थॉट फॉर्म्स आपकी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। एक धन और समृद्धि को एक विचार के रूप में विकसित करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि धन एक मानसिक ऊर्जा है जो पहले विचारों में जन्म लेती है और फिर वास्तविकता में बदलती है। आपके विचार जितने समृद्ध होंगे, आपके जीवन में उतनी ही अधिक समृद्धि आएगी। अमीर लोग धन को केवल नोट या सिक्कों के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इसे अवसरों, विचारों और संसाधनों के रूप में पहचानते हैं। उदाहरण: जब कोई व्यवसायी नए व्यापार की योजना बनाता है तो पहले वह केवल एक विचार होता है, लेकिन जब वह विचार कार्य में बदलता है तो वह आय और धन का स्रोत बन जाता है। आपको क्या करना चाहिए? अपने विचारों को धन और समृद्धि की दिशा में प्रशिक्षित करें। रोज अपने आप से कहें, मैं धन और सफलता के विचारों को अपनाता हूं। अपने दिमाग को आर्थिक विकास और अवसरों के बारे में सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। 2. ध्यान और सकारात्मक कल्पना विजुअलाइजेशन द्वारा आर्थिक सफलता को आकर्षित करें। जब आप ध्यान और सकारात्मक कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि आप आर्थिक सफलता के योग्य हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रकट होता है वह पहले मानसिक स्तर पर बनता है। यदि आप खुद को अमीर, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं तो आपकी वास्तविकता भी उसी के अनुसार बदलने लगेगी। उदाहरण: एक व्यक्ति जो प्रतिदिन खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देखता है, वह अनजाने में अपने कार्यों को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। वह नए अवसरों की तलाश करता है, नेटवर्किंग करता है और खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सही निर्णय लेता है। आपको क्या करना चाहिए? रोज 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान करें और खुद को पहले से ही आर्थिक रूप से सफल महसूस करें। कल्पना करें कि आप एक शानदार घर में रह रहे हैं, एक अच्छी कार चला रहे हैं और वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। जब आप इसे गहराई से महसूस करेंगे
तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करने के तरीके खोजने लगेगा। 3. नकारात्मक विचारों को त्यागें, क्योंकि वे गरीबी और संघर्ष को बढ़ाते हैं। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। यदि आप खुद को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए सोचते हैं, तो आप उसी स्थिति में बने रहेंगे। नकारात्मक विचार आपको धन और अवसरों से दूर रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा, तो वह मानसिक रूप से खुद को सीमित कर रहा है। उदाहरण: यदि कोई लगातार यह कहे कि मुझे कभी अच्छे मौके नहीं मिलते, तो वह अनजाने में उन अवसरों को नकार देता है जो उसके सामने आते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह सोचे कि मैं सही अवसरों को पहचानता हूं और उनका लाभ उठाता हूं, तो वह धन को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे सकारात्मक सोच से बदलें। उदाहरण के लिए, मुझे पैसे की कमी है, मुझे सही अवसर मिलने वाले हैं और मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनूंगा। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मैं धन के योग्य हूं और इसे अपनी ओर आकर्षित करता हूं। निष्कर्ष: आपकी संपत्ति आपकी सोच और विश्वास पर निर्भर करती है। धन को केवल भौतिक चीजों तक सीमित न करें, बल्कि इसे एक मानसिक ऊर्जा के रूप में देखें। ध्यान और सकारात्मक कल्पना के माध्यम से अपने अवचेतन मन को समृद्धि की दिशा में निर्देशित करें। नकारात्मक विचारों से बचें और केवल समृद्धि और सफलता की सोच अपनाएं। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक और समृद्धि से भरपूर बनाएंगे, तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार आपके जीवन में धन और अवसरों को प्रवाहित करेगा। भाग 6: वे जादुई शब्द जो आपको धन लाने में मदद करेंगे। वे जादुई शब्द जो आपको धन लाने में मदद करेंगे। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। आपके द्वारा बोले गए और सोचे गए शब्द सीधे आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि आप सही शब्दों का प्रयोग करें और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं, तो वे आपके जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। इसे ही सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, कहा जाता है। एक सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, का महत्व। जब आप बार बार धन और समृद्धि से जुड़े सकारात्मक शब्दों को दोहराते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन में गहराई से स्थापित हो जाते हैं। अवचेतन मन इन शब्दों को सत्य मानने लगता है और उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। यदि आप नियमित रूप से खुद से कहते हैं कि मैं धनवान हूं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा होता है, तो आपका दिमाग इसी सोच के अनुरूप अवसरों को पहचानने लगता है। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है मेरे पास पैसे की कमी है, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मानकर उसी अनुसार परिस्थितियां उत्पन्न करता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति यही बात बदलकर कहे धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी वास्तविकता भी बदलने लगेगी। 2. रोजाना दोहराने के लिए शक्तिशाली सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए नीचे दिए गए जादुई शब्दों को प्रतिदिन बोलें। मैं धनवान हूं और मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा होता है। धन मेरे जीवन में आसानी से और निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और नए अवसर मेरी ओर आ रहे हैं। ब्रह्मांड मेरी आर्थिक सफलता का समर्थन कर रहा है। मैं अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली को स्वीकार करता हूं। पैसा मुझे आसानी से और बिना किसी बाधा के प्राप्त होता है। कैसे दोहराए? सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले इन वाक्यों को जोर से कहें। आईने के सामने खड़े होकर इन्हें आत्मविश्वास के साथ बोलें। ध्यान, मेडिटेशन के दौरान इन्हें अपने मन में दोहराएं। इन्हें लिखकर अपनी टेबल या दीवार पर लगा लें ताकि आप बार बार इन्हें देख सकें। 3. अवचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ति।
आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप बार बार दोहराते हैं। यदि आप धन और समृद्धि से जुड़े शब्दों का नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करने के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति रोज कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसका अवचेतन मन इस विश्वास के अनुरूप निर्णय लेने लगता है। वह अधिक आत्मविश्वास से काम करता है, सही अवसरों को पहचानता है और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होता है। 4. नकारात्मक शब्दों से बचें। अगर आप बार बार मेरे पास पैसे नहीं हैं या धन कमाना मुश्किल है जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मानने लगता है। इसलिए, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं धनवान हूं और धन मेरी ओर आ रहा है, मेरी आमदनी कभी नहीं बढ़ती, मैं लगातार नए अवसरों को प्राप्त कर रहा हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं अपने जीवन में समृद्धि को स्वीकार करता हूं। 5. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। धन आकर्षण की प्रक्रिया तुरंत काम नहीं करती, लेकिन लगातार प्रयास से परिणाम जरूर मिलते हैं। आपको इन जादुई शब्दों को रोजाना दोहराना होगा और अपने विचारों को समृद्धि पर केंद्रित करना होगा। जब आप अपने शब्दों और विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। निष्कर्ष: आपके बोले गए शब्द आपकी वास्तविकता बनाते हैं। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को समृद्धि की ओर निर्देशित करें। नकारात्मक शब्दों से बचें और हमेशा सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। रोजाना इन जादुई शब्दों को दोहराएं और धैर्य बनाए रखें। जल्द ही आप अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित करने लगेंगे। भाग 7: मानसिक धन मशीन को सक्रिय कैसे करें। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो सही विचारों और विश्वासों के साथ असीमित धन और अवसरों को आकर्षित कर सकता है। यदि आप अपने दिमाग को एक धन उत्पन्न करने वाली मशीन की तरह प्रशिक्षित करें, तो आप अपने जीवन में समृद्धि को तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक मानसिकता ही आपकी असली संपत्ति है। अमीरी सिर्फ पैसे की मात्रा से नहीं, बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण से तय होती है। यदि आप खुद को आर्थिक रूप से संपन्न और अवसरों से घिरा हुआ महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन नए और लाभदायक अवसरों को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। अमीर लोग अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वे हर स्थिति में समृद्धि की संभावना देखते हैं। आप भी अपनी सोच को इस तरह विकसित करें कि हर परिस्थिति में कोई अवसर खोज सकें। 2. अपने मन को एक धन मशीन की तरह प्रोग्राम करें। कैसे करें? सकारात्मक विचारों को अपनाएं। नकारात्मक सोच से बचें, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, और इसे बदलें, मेरे पास असीमित धन के अवसर उपलब्ध हैं। अमीर बनने के लिए सही सोच आवश्यक है। धन को आकर्षित करने वाली पुष्टि अफर्मेशंस दोहराए। मेरा मन एक धन चुंबक है, धन और अवसर मेरे पास स्वतः आते हैं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और असीमित धन अर्जित करने के योग्य हूं। ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप पहले से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। अपने मन में स्पष्ट चित्र बनाएं कि आप अमीरी, सफलता और विलासिता का अनुभव कर रहे हैं। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं। नई स्किल्स सीखें, खुद को अपग्रेड करें और आर्थिक अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ाएं। अमीर लोग हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। 3. अवसरों को आकर्षित करने के लिए मानसिक अवरोधों को दूर करें। धन कमाना मुश्किल है। धन कमाने के अनगिनत अवसर हैं। मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। मैं धन और समृद्धि के योग्य हूं। मुझे अच्छे मौके नहीं मिलते। मैं सही अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार हूं। आपके विचार और विश्वास धन की धारा को रोक भी सकते हैं
और प्रवाहित भी कर सकते हैं, इसलिए अपने अवचेतन मन को समृद्धि के लिए तैयार करें। 4. अपने कौशल, ज्ञान और प्रतिभाओं का सही उपयोग करें। आपके पास जो प्रतिभाएं और स्किल्स हैं, वे ही आपको अमीर बना सकती हैं। अपनी क्षमता को पहचानें और उसे अधिक मूल्यवान बनाएं। नई चीजें सीखें, अपनी क्षमताओं का विस्तार करें और रचनात्मक समाधान खोजें। अपने ज्ञान का उपयोग करके ऐसा काम करें जिससे लोग आपको अधिक भुगतान करने को तैयार हों। उदाहरण: कोई व्यक्ति लेखन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जानता है, तो वह इन्हें फ्रीलांसिंग, कोर्स या बिजनेस में बदल सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता है, तो वह मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। निष्कर्ष: आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी धन संपत्ति है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें और यह असीमित समृद्धि और अवसर उत्पन्न करेगा। अमीर बनने की प्रक्रिया आपकी सोच और मानसिकता से शुरू होती है। आज ही इसे धन मशीन की तरह सक्रिय करें। भाग 8: मानसिक खजाने का नक्शा कैसे बनाएं और उसका उपयोग करें। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मानसिक खजाने का नक्शा, साइकिक ट्रेजर मैप या विजन बोर्ड एक प्रभावी तरीका हो सकता है। यह आपकी आर्थिक इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और अपने अवचेतन मन को उन्हें पूरा करने की दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है। एक मानसिक खजाने का नक्शा क्या है? यह एक ऐसा विजुअल टूल, दृश्य उपकरण है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों और सपनों को एक भौतिक रूप देता है। जब आप इसे हर दिन देखते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और आपको सही अवसरों की ओर निर्देशित करता है। यह आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर आधारित है। जो आप बार बार देखते और सोचते हैं, वह आपकी वास्तविकता बनने लगता है। 2. मानसिक खजाने का नक्शा कैसे बनाएं? स्टेप 1: अपने वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं और आपकी समृद्धि की परिभाषा क्या है। उदाहरण: क्या आप एक विशेष इनकम टारगेट, जैसे ₹1 लाख महीना, हासिल करना चाहते हैं? क्या आप नया घर, कार या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आप कर्जमुक्त जीवन जीना चाहते हैं? स्पष्ट लक्ष्य बनाएं ताकि आपका मन उसे पहचान सके। स्टेप 2: विजन बोर्ड तैयार करें। अब एक विजन बोर्ड, विजन बोर्ड या मानसिक खजाने का नक्शा, ट्रेजर मैप बनाएं। इसके लिए एक बोर्ड, नोटबुक या डिजिटल प्लेटफॉर्म, कैनवा, पिंटरेस्ट, गूगल डॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अपने लक्ष्य से जुड़ी तस्वीरें, उद्धरण, कोट्स और प्रेरणादायक बातें जोड़ें। मुख्य तत्व: जिस कार, घर या संपत्ति को आप पाना चाहते हैं, उसकी तस्वीर लगाएं। अपने पसंदीदा बैंक बैलेंस की एक इमेज फोटोशॉप या एडिटिंग टूल से बना सकते हैं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, या धन का प्रवाह मेरे जीवन में लगातार बढ़ रहा है, जैसे सकारात्मक कथन। महत्वपूर्ण: यह बोर्ड आपकी भावनाओं और सपनों को स्पष्ट रूप से दर्शाए। स्टेप 3: विजन बोर्ड का रोजाना उपयोग करें। हर दिन इसे देखें और खुद को पहले से ही सफल और समृद्ध महसूस करें। इसका उद्देश्य अवचेतन मन को नए विश्वासों से प्रोग्राम करना है। विजुलाइज करें कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसे आप चाहते हैं। सुबह उठते ही और सोने से पहले इसे देखें। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। इस पर लिखी बातें जोर से पढ़ें और महसूस करें कि यह पहले से ही सच हो चुका है। 3. मानसिक खजाने के नक्शे का प्रभावी उपयोग कैसे करें? नियमित विजुअलाइजेशन करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी वित्तीय सफलता की कल्पना करें। एक्शन लें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रयास भी करें, सीखें, नए अवसर खोजें और मेहनत करें। आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहें।
यह अधिक धन को आकर्षित करता है। नकारात्मकता से बचें, शक, डर और नकारात्मक विचारों को छोड़ें, क्योंकि वे आपकी सफलता को रोक सकते हैं। 4 निष्कर्ष। मानसिक खजाने का नक्शा आपकी सफलता की कुंजी है। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे सही दिशा में केंद्रित करें। विजन बोर्ड या मानसिक खजाने का नक्शा धन, समृद्धि और अवसरों को तेजी से आकर्षित करने में मदद करता है। इसे रोजाना देखें, विश्वास रखें, विजुअलाइज करें और एक्शन लें, आपकी आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। भाग 9। अनंत वृद्धि का नियम आपकी संपत्ति को कैसे बढ़ाता है। धन बढ़ाने का रहस्य, सही प्रवाह और मानसिकता। धन एक ऊर्जा है और जब इसे सही दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो यह निरंतर बढ़ता रहता है। इसे अनंत वृद्धि का नियम, लॉ ऑफ इन्फिनिट इंक्रीज कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब आप धन का सही उपयोग, निवेश और प्रवाह करते हैं तो यह आपके जीवन में कई गुना होकर लौटता है। एक अनंत वृद्धि का सिद्धांत क्या है? जब आप धन को संचय करने, सही निवेश करने और उदारतापूर्वक बांटने की मानसिकता अपनाते हैं तो यह और अधिक तेजी से आपकी ओर आता है। यह नियम प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित है, बीज बोने से पेड़ उगता है जो कई और बीज उत्पन्न करता है। उदाहरण, यदि आप नया कौशल सीखने में निवेश करते हैं तो आपकी कमाई बढ़ सकती है। यदि आप बिजनेस में निवेश करते हैं तो भविष्य में कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप दान करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अप्रत्याशित तरीकों से और अधिक देता है। 2 धन को प्रवाहित करने से यह कैसे बढ़ता है? नकारात्मक सोच को छोड़े। यदि आप सोचते हैं कि पैसा सीमित है और इसे बचाकर रखना ही सही तरीका है तो आप समृद्धि के प्रवाह को रोक देते हैं। धन को बहने दें, धन को सही स्थानों पर प्रवाहित करें, नए अवसरों, निवेश, शिक्षा और दान में। जो देंगे वही लौटकर आएगा। जब आप सकारात्मकता और उदारता के साथ धन का उपयोग करते हैं तो यह कई गुना होकर वापस आता है। सही तरीके से धन प्रवाहित करने के उदाहरण। शिक्षा में निवेश करें, नया कौशल सीखें जिससे आप अधिक कमा सकें। व्यवसाय में निवेश करें, बिजनेस में पैसा लगाएं जिससे दीर्घकालिक लाभ हो। सही जगह दान करें, जरूरतमंदों की मदद करने से आपको मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और यह आपको और अधिक धन प्राप्त करने की मानसिकता देगा। समय और संसाधनों का सही उपयोग करें, अपने ज्ञान, समय और पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करें ताकि आप लगातार प्रगति करें। 3 आय का कुछ हिस्सा निवेश और दान करने का महत्व। धन की वृद्धि के लिए निवेश करें। पैसा तब बढ़ता है जब आप इसे फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस में निवेश करते हैं। बचत खाते में रखे पैसे की वृद्धि सीमित होती है, लेकिन यदि आप इसे सही जगह निवेश करते हैं तो यह कई गुना बढ़ सकता है। दान करें और ब्रह्मांड को वापस दें। जब आप अपनी आय का एक हिस्सा दान करते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा बनकर आपके जीवन में और अधिक अवसर और समृद्धि लाता है। दान सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और संसाधन भी हो सकता है। उदाहरण, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे अरबपतियों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान किया और फिर भी वे पहले से अधिक धनवान बने। भारत में रतन टाटा और नारायण मूर्ति जैसे उद्योगपतियों ने परोपकार में निवेश किया और उनके बिजनेस भी बढ़ते गए। 4 अनंत वृद्धि का नियम अपनाने के फायदे। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। निवेश और दान से दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपका आत्मविश्वास और मानसिक शांति बढ़ेगी। आपका धन कई गुना बढ़कर वापस आएगा। 5 निष्कर्ष। धन को रोककर नहीं, बहाकर बढ़ाए। अनंत वृद्धि का नियम कहता है कि धन एक प्रवाह है, इसे सही दिशा में प्रवाहित करें और यह कई गुना होकर वापस आएगा। निवेश, दान और सही वित्तीय निर्णय लेकर आप अपने धन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अपनी मानसिकता को
कमी से असीमित समृद्धि की ओर बदलें, तभी आप सच्चे मायनों में अमीर बनेंगे। भाग 10। स्वचालित धन के द्वार कैसे खोलें और विलासिता का जीवन जिएं। धन अर्जित करने का सबसे प्रभावी तरीका निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाना है। यदि आप केवल सक्रिय रूप से काम करके एक्टिव इनकम ही पैसा कमाते हैं, तो आपकी आय सीमित रहती है। लेकिन जब आप ऐसी प्रणाली विकसित करते हैं जो बिना आपके निरंतर प्रयास के भी पैसे कमाए, तब आप वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं और विलासिता भरा जीवन जी सकते हैं। एक स्वचालित धन क्या है? स्वचालित धन वह आय होती है जो बिना आपके प्रतिदिन सक्रिय रूप से काम किए भी लगातार आती रहती है। निष्क्रिय आय आपको समय और पैसे दोनों की स्वतंत्रता देती है, जिससे आप अपने मनचाहे जीवन का आनंद ले सकते हैं। 2. निष्क्रिय आय के प्रमुख स्रोत। 1. निवेश, इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स लंबी अवधि के लिए निवेश करने से धन कई गुना बढ़ सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और बॉन्ड्स ये सुरक्षित निवेश हैं जो नियमित ब्याज प्रदान करते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं। 2. रियल एस्टेट से कमाई, रियल एस्टेट इनकम। किराए पर दी गई संपत्ति। यदि आपके पास कोई संपत्ति है तो उसे किराए पर देकर निष्क्रिय आय अर्जित करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी निवेश, व्यावसायिक संपत्तियों से लंबी अवधि में अच्छा लाभ मिलता है। 3. डिजिटल और ऑनलाइन बिजनेस। ब्लॉगिंग और यूट्यूब। एक बार कंटेंट तैयार करने के बाद विज्ञापनों और प्रायोजित पोस्ट से लगातार आय हो सकती है। ई-बुक्स और ऑनलाइन कोर्स ज्ञान को डिजिटल रूप में बेचकर बार बार पैसे कमा सकते हैं। ड्रॉपशिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, बिना खुद का उत्पाद बनाए ऑनलाइन बिक्री से कमाई करें। 4. ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइज बिजनेस। यदि आपका बिजनेस मॉडल सफल है तो इसे फ्रेंचाइज करके निष्क्रिय आय अर्जित करें। सब्सक्रिप्शन मॉडल, सदस्यता आधारित सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम से स्थिर आय प्राप्त करें। 3. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए रणनीति। अपनी आय का हिस्सा निवेश करें। धन बढ़ाने के लिए पैसे को सही जगह लगाना जरूरी है। बचत से ज्यादा कमाई पर ध्यान दें। अपनी आमदनी के नए स्रोत बनाएं ताकि वित्तीय स्वतंत्रता जल्दी मिल सके। स्वचालित सिस्टम विकसित करें। ऐसी योजनाएं बनाएं जो बिना ज्यादा मेहनत के खुद पैसे कमाती रहें। अपना समय सही जगह लगाएं। खुद को उन कार्यों में लगाएं जो दीर्घकालिक लाभ दें। 4. विलासिता का जीवन कैसे जिएं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें। जब आपके पास स्थिर निष्क्रिय आय होगी तो आप तनाव मुक्त होकर जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपना समय पसंदीदा कामों में लगाएं, यात्रा करें, शौक पूरा करें, परिवार के साथ समय बिताएं। धन को बढ़ाने की आदत बनाएं। सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि सही निवेश से ही आप विलासिता भरा जीवन जी सकते हैं। 5. निष्कर्ष। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। स्वचालित आय के स्रोत बनाकर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें। सिर्फ मेहनत पर निर्भर न रहें। निवेश, बिजनेस और डिजिटल संसाधनों से निष्क्रिय आय अर्जित करें। एक बार जब आपके पास स्थिर निष्क्रिय आय होगी तो आप मनचाहा जीवन जी सकते हैं और आर्थिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। भाग 11। अपने धन लक्ष्यों का चयन करें और तुरंत उन्हें प्राप्त करें। धन अर्जित करने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य बनाना जरूरी है। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को ठीक से परिभाषित करते हैं और उनके लिए सही रणनीति अपनाते हैं, तो उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। एक स्पष्ट धन लक्ष्य क्यों जरूरी है? दिशाहीन प्रयास से सफलता नहीं मिलती। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो प्रयास बिखर जाते हैं। मस्तिष्क को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप अपने कार्यों को उसी अनुसार ढाल सकते हैं। आत्म प्रेरणा बनी रहती है।
लिखे हुए लक्ष्य बार बार देखने से प्रेरणा बनी रहती है और आप अपने उद्देश्य पर टिके रहते हैं। 2. अपने धन संबंधी लक्ष्य कैसे तय करें? विशिष्ट स्पेसिफिक लक्ष्य बनाएं। मुझे अमीर बनना है की जगह मुझे अगले 5 वर्षों में 50 लाख रुपए कमाने हैं जैसा स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। मात्रात्मक मेजरेबल बनाएं। यह जाने कि लक्ष्य को कैसे मापा जाएगा, जैसे कि मासिक या वार्षिक आय। व्यवहारिक अचीवेबल बनाएं। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपकी क्षमताओं और संसाधनों के अनुसार हों। प्रासंगिक रेलेवेंट बनाएं। लक्ष्य आपके जीवन और करियर से मेल खाने चाहिए। समय सीमित टाइम बाउंड बनाएं। लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित करें। उदाहरण, अगले 2 साल में मेरा खुद का ऑनलाइन बिजनेस होगा जिससे मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा। 3. अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करें? 1. लक्ष्य लिखें और विजुलाइज करें। अपने वित्तीय लक्ष्य को एक डायरी या नोटबुक में लिखें। विजन बोर्ड बनाएं। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की तस्वीरें चिपकाएं ताकि आप उन्हें रोज देख सकें। हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटे चरणों में तोड़ें ताकि वे अधिक व्यावहारिक लगें। हर दिन या हफ्ते में कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। धीरे धीरे आपकी आदतें और मेहनत रंग लाने लगेंगी। 3. निष्क्रिय आय स्रोत बनाएं। इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट में निवेश करें। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स से कमाई करें। रियल एस्टेट या किराए से आय प्राप्त करें। 4. मानसिक अवरोध हटाएं। पैसा कमाना मुश्किल है जैसे नकारात्मक विचारों को छोड़ें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहराएं। मैं अपने वित्तीय लक्ष्य को आसानी से और जल्दी प्राप्त कर सकता हूं। 5. लगातार सीखते रहें और खुद को अपडेट करें। नई वित्तीय योजनाओं, निवेश के अवसरों और बिजनेस मॉडल्स के बारे में सीखें। पॉडकास्ट, सेमिनार, वेबिनार और किताबों के जरिए खुद को अपडेट रखें। उन लोगों के साथ जुड़े जो पहले से सफल हैं और उनसे सीखें। 4. निष्कर्ष, अपने धन लक्ष्यों को आज ही तय करें और प्राप्त करें। स्पष्ट और ठोस वित्तीय लक्ष्य बनाएं। छोटे कदम उठाकर उन तक पहुंचने की योजना बनाएं। नए कौशल सीखें, निवेश करें और निष्क्रिय आय के स्रोत बनाएं। सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने प्रयासों में निरंतरता रखें। याद रखें, अमीरी केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से आती है। भाग 12। वे कोमल, अदृश्य आवाजें जो आपको धन की ओर मार्गदर्शन करेंगी। हमारे अवचेतन मन में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमें सही दिशा दिखा सकती है। यदि हम अपने भीतर की शांति और अंतर्ज्ञान इंट्यूशन को पहचानें तो यह हमें धन और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। एक अवचेतन मन और अंतर्ज्ञान का महत्व। अवचेतन मन एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। यह हमारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं को संग्रहीत करता है और सही समय पर हमें संकेत भेजता है। अंतर्ज्ञान इंट्यूशन एक अदृश्य शक्ति है। जब भी हमें कोई अवसर या जोखिम दिखता है, हमारा अंतर्ज्ञान हमें चेतावनी या प्रेरणा देता है। कोमल, अदृश्य आवाजें जब मन शांत होता है तो हमें अपने भीतर से आने वाले संकेत अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देते हैं। 2. अपने अवचेतन मन की आवाज को कैसे पहचानें? 1. ध्यान मेडिटेशन करें। रोजाना 10 से 15 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें। इससे अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है और आप अंदर से आने वाले संकेतों को पहचान सकते हैं। प्राकृतिक स्थानों पर समय बिताएं। प्रकृति के बीच रहना मन को शांति देता है और अंतर्ज्ञान को जागृत करता है। 2. मानसिक शांति बनाए रखें।
भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी आंतरिक आवाज को अनदेखा कर देते हैं। शांति से बैठकर आत्मचिंतन करें, अपने विचारों को लिखें और समझें कि आपका मन आपको क्या संकेत दे रहा है। नींद और विश्राम लें। जब आप अच्छी तरह से सोते हैं तो अवचेतन मन नए विचार और समाधान प्रस्तुत करता है। 3. सही अवसरों को पहचानें। जब कोई विचार या अवसर बार बार आपके मन में आए तो उसे नजरअंदाज न करें। किसी भी बड़े निर्णय, नौकरी, निवेश, बिजनेस से पहले अपने अंतर्ज्ञान को महसूस करें। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। 3. अपने भीतर की आवाज को सुनकर धन कैसे आकर्षित करें। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। मेरा अवचेतन मन मुझे सही अवसरों की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। मैं अपनी आंतरिक आवाज को सुन रहा हूं और यह मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। 2. धन के सही अवसरों को स्वीकार करें। कभी कभी नए अवसर डरावने लग सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो उन पर काम करें। 3. विचारों को लिखें और विश्लेषण करें। एक नोटबुक रखें और अपने विचारों, सपनों और अंतर्ज्ञान के संकेतों को लिखें। इससे आपको पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। 4. निष्कर्ष, अपने अंतर्ज्ञान का सम्मान करें और समृद्धि प्राप्त करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसे विकसित करें। ध्यान, मानसिक शांति और आत्मनिरीक्षण से अपनी आंतरिक आवाज को स्पष्ट करें। जो संकेत मिलते हैं उन पर विश्वास करें और उन्हें अपनी सफलता के मार्ग में उपयोग करें। याद रखें, जब आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं तो यह आपको सही अवसरों की ओर ले जाता है और आपको आर्थिक सफलता दिला सकता है। भाग 13. आपके धन सपने आपको अमीर कैसे बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक ओस्मोसिस का रहस्य। हमारे सपने केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठी इच्छाओं और विश्वासों को दर्शाते हैं। जब हम धन और समृद्धि के बारे में सोचते हैं और इसे महसूस करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करता है। इसे ही मनोवैज्ञानिक ओस्मोसिस, साइकोलॉजिकल ऑस्मोसिस कहा जाता है, जहां हमारे विचार और सपने धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक, सोने से पहले धन संबंधी विचारों पर ध्यान क्यों दें। रात में हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क काम करता रहता है। सोने से पहले की गई कल्पनाएं अवचेतन में गहराई से समा जाती हैं। जो विचार हम सोने से पहले रखते हैं वे हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। धन के बारे में सकारात्मक सोच अवचेतन को सही अवसरों की ओर केंद्रित करती है। यह हमें ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 2. मनोवैज्ञानिक ओस्मोसिस का रहस्य, कैसे हमारे सपने वास्तविकता बनते हैं। मनोवैज्ञानिक ओस्मोसिस का अर्थ है कि हमारा अवचेतन मन हमारे आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे कार्यों में बदलता है। 1. सपनों में धन और समृद्धि को आत्मसात करें। रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए सोचें कि आप पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न हैं। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और आप सफल जीवन जी रहे हैं। इसे लिखें और रोजाना दोहराएं, यह आपके अवचेतन को प्रोग्राम करेगा। 2. धन और सफलता की छवियों को अपने दिमाग में बैठाएं। विजुअलाइजेशन करें, अपनी आंखें बंद करें और खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें, एक अच्छी कार, सुंदर घर, मनचाही यात्रा और आर्थिक स्वतंत्रता। 3. सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। नेगेटिव सोच से बचें, मुझे पैसे नहीं मिलते जैसी बातें कहने से बचें। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं, धन और समृद्धि मेरी ओर स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। 3. अवचेतन मन कैसे सही अवसरों को आपकी ओर खींचता है।
जब आपका अवचेतन मन समृद्धि के विचारों से भर जाता है तो यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। आप उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। 4. निष्कर्ष: अपने सपनों को अपनी समृद्धि का माध्यम बनाएं। रात में सोने से पहले अपने आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अवचेतन मन को समृद्धि से भरें और आत्मसंदेह को हटाएं। सपनों की शक्ति को पहचानें और उन्हें अपने वास्तविक जीवन में बदलें। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप अपने सपनों में धन और सफलता को आत्मसात करते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी जिंदगी में भी प्रकट होता है। भाग 14। चमत्कारी कानून जो धन के सभी रहस्यों को प्रकट करता है। धन और समृद्धि प्राप्त करने के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ अटल मानसिक और आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं। जब हम इन नियमों को समझते और अपनाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति अपने आप बेहतर होने लगती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा ही एक सिद्धांत है जो बताता है कि हम जो सोचते और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। एक आकर्षण का नियम: धन कैसे आकर्षित करें। आकर्षण का नियम कहता है कि आपका मन एक चुंबक की तरह काम करता है। जो विचार और भावनाएं आपके दिमाग में बार बार आती हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती हैं। 1. सही मानसिकता बनाएं। आपका अवचेतन मन वही तैयार करता है जो आप बार बार सोचते हैं। धन की कमी पर ध्यान देने के बजाय यह महसूस करें कि पैसा पहले से ही आपकी ओर आ रहा है। 2. विश्वास रखें कि आप समृद्धि के योग्य हैं। कई लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे खुद को इसके योग्य नहीं मानते। यदि आप अपने मन में विश्वास रखते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं तो आपका अवचेतन उसी दिशा में कार्य करेगा। 3. नकारात्मक सोच से बचें। मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा जैसी सोच से बचें। इसके बजाय कहें, मेरा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है और धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। 2. धन आकर्षित करने के लिए व्यावहारिक कदम। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का उपयोग करें। हर दिन यह दोहराएं: मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है। 2. विजुअलाइजेशन करें। हर दिन कल्पना करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। खुद को अपने सपनों की जिंदगी जीते हुए देखें। 3. सही कार्य करें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको सही दिशा में कदम भी उठाने होंगे। नए अवसरों को पहचानें, निवेश करें और अपने कौशल का उपयोग करें। 3. निष्कर्ष: धन के रहस्यों को उजागर करें और समृद्धि प्राप्त करें। अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वह अवसरों और संपत्ति को आकर्षित करे। अपने विश्वास को मजबूत करें और नकारात्मक सोच को छोड़ दें। सही विचार, सही भावनाएं और सही कार्य, यही आपकी वित्तीय सफलता की कुंजी है। धन कोई रहस्य नहीं है, यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम है। जब आप सही मानसिकता अपनाते हैं तो समृद्धि स्वतः आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। भाग 15। खुद को धन चुंबक से कैसे चार्ज करें। आपका मन और शरीर एक ऊर्जा स्रोत हैं और यह ऊर्जा आपके जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकती है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह की ऊर्जा वापस देता है। इसका अर्थ है कि अगर आप धनवान बनने की मानसिकता अपनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। एक धन चुंबक बनने की कला। धन केवल मेहनत से ही नहीं आता, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके, आत्मविश्वास और कार्यों से भी प्रभावित होता है। 1. सकारात्मक ऊर्जा विकसित करें। हमेशा खुद को सफल, समृद्ध और आत्मविश्वासी महसूस करें।
धन और अवसरों के बारे में सकारात्मक सोचें, न कि उनकी कमी के बारे में। 2. खुशी और आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए रोज आभार व्यक्त करें। जब आप कृतज्ञता प्रकट करते हैं, तो आप अधिक धन और अवसरों को आकर्षित करते हैं। 3. अपने शब्दों और विचारों को नियंत्रित करें। मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसी बातें न कहें। मैं धनवान हूं और धन मेरी ओर लगातार आ रहा है। 2. खुद को धन आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह चार्ज करें। 1. आत्मविश्वास बढ़ाएं। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितना सक्षम मानते हैं। अगर आप खुद को योग्य और सक्षम समझते हैं, तो आपके अंदर एक धन चुंबक की शक्ति विकसित होगी। 2. अपने मन की तस्वीरें बदलें, विजुअलाइजेशन। रोजाना 5 से 10 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप पहले से ही अमीर हैं। खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करें और यह माने कि आप एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं। 3. सही आदतें अपनाएं। आर्थिक शिक्षा प्राप्त करें और धन के सही उपयोग की रणनीति बनाएं। अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में लगाएं ताकि यह बढ़ता रहे। 3. निष्कर्ष: धन को अपनी ओर खींचें और समृद्ध बनें। आपका मन और शरीर एक चुंबक की तरह काम कर सकते हैं अगर आप सही ऊर्जा और मानसिकता अपनाते हैं। खुद को पहले से ही अमीर मानें और नकारात्मक सोच को त्याग दें। आभार, आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण अपनाकर अपने जीवन में धन की धारा को सक्रिय करें। याद रखें, अमीरी केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, विश्वास और कार्यों से आती है। भाग 16। सोने की आशीर्वादों की प्रचुर फसल को स्वचालित रूप से कैसे प्राप्त करें। धन और समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होते, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैसे स्वीकार और प्रसारित करते हैं। जो आप दूसरों को देते हैं, वह कई गुना होकर आपके पास लौटता है। यही आध्यात्मिक समृद्धि का नियम है, जो आपको स्वतः ही धन और आशीर्वाद प्रदान करता है। एक समृद्धि के प्रवाह को समझें। धन एक ऊर्जा है और इसे रुकने के बजाय प्रवाहित होना चाहिए। जब आप उदार बनते हैं और अपनी समृद्धि को साझा करते हैं, तो ब्रह्मांड इसे कई गुना करके वापस भेजता है। 1. देने की शक्ति को पहचानें। धन, ज्ञान या समय, जो भी संभव हो, उसे दूसरों के साथ साझा करें। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह ऊर्जा आपकी ओर वापस आती है। 2. उदारता और कृतज्ञता अपनाएं। जो कुछ आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। मेरे पास बहुत कुछ है और मैं इसे खुशी खुशी साझा करता हूं, यह दृष्टिकोण आपको और अधिक समृद्ध बनाएगा। 3. ब्रह्मांड की संपन्नता पर विश्वास करें। धन की कमी का डर आपको और गरीब बना सकता है। समृद्धि की धारणा विकसित करें कि ब्रह्मांड में असीमित संसाधन हैं। 2. स्वचालित रूप से आशीर्वादों और धन को आकर्षित करें। 1. देने की आदत डालें, लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग। जो आप दूसरों को देते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपको वापस मिलेगा। धन, समय, ज्ञान, जो भी संभव हो, उसे खुशी से साझा करें। 2. अपनी सोच को समृद्ध बनाएं। आशीर्वादों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि अभाव और समस्याओं पर। हर परिस्थिति में यह देखें कि आपको इससे क्या सीखने और पाने को मिल सकता है। 3. समृद्ध आदतें विकसित करें। नियमित रूप से दान करें या जरूरतमंदों की मदद करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करें ताकि यह बढ़ता रहे। 3. निष्कर्ष: समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखें। जो आप दुनिया को देते हैं, वही कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। ब्रह्मांड में असीमित संपन्नता है, इसे स्वीकार करें और दूसरों के साथ साझा करें। उदारता,
कृतज्ञता और सकारात्मक सोच से खुद को एक चुंबक बनाएं जो धन और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। याद रखें, जब आप बिना किसी भय के समृद्धि साझा करते हैं तो ब्रह्मांड इसे कई गुना करके आपको लौटाता है। भाग 17। उपचारात्मक शक्ति को बुलाएं ताकि यह आपको वांछित धन प्रदान करे। धन प्राप्ति में अक्सर सबसे बड़ी बाधा हमारी मानसिकता और अवचेतन विश्वास होते हैं। यदि आप धन को लेकर डर, संकोच या नकारात्मकता महसूस करते हैं तो यह आपकी आर्थिक वृद्धि को रोक सकता है। उपचारात्मक शक्ति का उपयोग करके आप इन मानसिक अवरोधों को दूर कर सकते हैं और समृद्धि के लिए अपने मन को तैयार कर सकते हैं। एक धन से जुड़े अवरोधों को पहचानें और मुक्त करें। आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक है। यदि इसमें नकारात्मक विचार हैं तो यह गरीबी को आकर्षित करेगा। 1. आत्मनिरीक्षण करें। अपने भीतर झांक कर देखें कि आपके मन में धन को लेकर कौन कौन से डर हैं। धन कठिनाई से मिलता है। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो लोग मुझे लालची समझेंगे। इन गलत धारणाओं को सकारात्मक विचारों से बदलें। धन आसानी से और स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। मैं समृद्धि का हकदार हूं और इसे स्वीकार करता हूं। 2. आध्यात्मिक ध्यान और प्रार्थना से मानसिकता बदलें। ध्यान और प्रार्थना मन की सफाई करने का एक प्रभावी तरीका है। 1. आध्यात्मिक ध्यान करें। ध्यान करते समय अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर होते हुए महसूस करें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें और गहराई से यह महसूस करें कि धन स्वतंत्र रूप से आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। 2. सकारात्मक प्रार्थना करें। हर सुबह और रात को यह प्रार्थना करें, ब्रह्मांड में अनंत समृद्धि है और यह मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं और इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। 3. धन प्राप्ति के लिए अपने विचारों को शुद्ध करें। 1. विश्वास के साथ स्वीकार करें, मैं धनवान बनने के लिए पूरी तरह योग्य हूं। धन और समृद्धि मेरी ओर चुंबक की तरह आकर्षित हो रहे हैं। 2. नकारात्मक भावनाओं को छोड़ें। संदेह और भय को त्यागें। धन मेरे पास सही समय पर और सही तरीके से आएगा। 3. कृतज्ञता व्यक्त करें। जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। कृतज्ञता धन को और अधिक आकर्षित करती है। 4. निष्कर्ष, अपने भीतर की उपचारात्मक शक्ति को जगाएं। धन संबंधी डर और नकारात्मक धारणाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें। ध्यान और प्रार्थना से अपने अवचेतन मन को शुद्ध करें। विश्वास, सकारात्मक सोच और कृतज्ञता से खुद को समृद्धि के लिए तैयार करें। याद रखें, जब आप अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं तो ब्रह्मांड स्वतः ही आपकी ओर धन और समृद्धि भेजता है। भाग 18। माइंड मैजिक का उपयोग करें ताकि धन का प्रवाह शुरू हो जाए। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो आप धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसे माइंड मैजिक कहा जाता है, यानी अपने मानसिक दृष्टिकोण को इस तरह तैयार करना कि धन स्वतः ही आपकी ओर प्रवाहित होने लगे। एक मन की शक्ति से धन और सफलता को आकर्षित करें। आपका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है। यदि आप अपने दिमाग में गरीबी और संघर्ष के विचार रखेंगे तो वही आपकी हकीकत बनेगा। लेकिन यदि आप समृद्धि और सफलता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे आपकी वास्तविकता में बदल जाएंगे। 1. मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए खुद को अमीर और सफल महसूस करें। कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त धन है, आप एक शानदार जीवन जी रहे हैं और आपके सभी सपने पूरे हो रहे हैं। 2. विश्वास रखें कि धन आपके पास आ रहा है।
मैं समृद्धि का हकदार हूं और ब्रह्मांड मेरी वित्तीय प्रगति का समर्थन कर रहा है। अपनी वित्तीय सफलता की कल्पना करें और इसे महसूस करें मानो यह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। 2 विचारों और शब्दों में सकारात्मकता और समृद्धि का भाव बनाए रखें। आप जो बोलते हैं और सोचते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का उपयोग करें जो आपकी समृद्धि को बढ़ाए। 1 सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहराएं। रोज इन वाक्यों को दोहराएं। मैं धनवान हूं, समृद्ध हूं और सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। धन मेरे पास आसानी से और सही समय पर आता है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और मेरी आय लगातार बढ़ रही है। 2 नकारात्मक शब्दों से बचें। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इन्हें बदलें। धन मेरे पास अनंत स्रोतों से प्रवाहित हो रहा है। मैं हर दिन नए अवसरों को पहचानता और उनका लाभ उठाता हूं। 3 माइंड मैजिक को और अधिक प्रभावी कैसे बनाएं? आभार ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहें। नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहें। कार्यवाही करें। टेक एक्शन। केवल सोचना ही नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम भी उठाएं। 4 निष्कर्ष माइंड मैजिक से धन का प्रवाह कैसे शुरू करें? अपने दिमाग को समृद्धि पर केंद्रित करें और गरीबी के विचारों को हटाएं। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस और मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन करें। आभार व्यक्त करें और सही मानसिकता के साथ सही कार्यवाही करें। जब आपका मन पूरी तरह से धन और सफलता की ओर केंद्रित होगा तो ब्रह्मांड आपकी वित्तीय वृद्धि के लिए नए अवसर खोल देगा। भाग 19 एक राजा की तरह जीना कैसे शुरू करें? लगभग रातों रात। अगर आप अमीरी महसूस करते हैं तो अमीरी आपकी ओर आकर्षित होगी। एक राजा की तरह जीने का मतलब सिर्फ धनवान होना नहीं है बल्कि सफलता, आत्मविश्वास और समृद्धि की मानसिकता अपनाना है। जब आप मानसिक रूप से खुद को समृद्ध महसूस करते हैं तो आपकी वास्तविकता भी धीरे धीरे बदलने लगती है। 1 स्वयं को पहले से ही अमीर और सफल महसूस करें। धन और सफलता पहले मन में जन्म लेते हैं, फिर वे आपकी असली जिंदगी में प्रकट होते हैं। यदि आप हर दिन खुद को धनवान और सफल व्यक्ति के रूप में महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड आपको उसी के अनुसार अवसर प्रदान करेगा। 1 खुद को अमीर और सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। खुद को आत्मविश्वास से भरा महसूस करें। अपने विचारों और कार्यों में समृद्धि का भाव रखें। सफल लोगों की तरह सोचें और निर्णय लें। 2 समृद्ध जीवन शैली की कल्पना करें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना करें। मानसिक रूप से अनुभव करें कि आपके पास असीम धन है और आप अपनी पसंद का जीवन जी रहे हैं। 2 अमीरों की मानसिकता अपनाएं और आत्मसम्मान बनाए रखें। असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपके सोचने और काम करने के तरीके से आती है। अमीर लोग एक खास मानसिकता रखते हैं जो उन्हें सफल बनाती है। 1 सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करें। मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की शक्ति रखता हूं। 2 अपनी सीमाओं को तोड़ें और बड़े सपने देखें। छोटे सोचने की बजाय बड़ा सोचें और बड़े लक्ष्य बनाएं। आर्थिक अवसरों की तलाश करें और उनका लाभ उठाएं। 3 अमीरों की आदतें अपनाएं। समय और धन का सही उपयोग करें। निवेश करना सीखें और पैसों को सही दिशा में लगाएं। सही लोगों के साथ घूमें और अमीर मानसिकता वाले लोगों से सीखें। 3 खुद पर निवेश करें। ज्ञान, स्वास्थ्य और सफलता की आदतें विकसित करें। असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आपके ज्ञान, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व में भी होती है। 1
ज्ञान और कौशल में निवेश करें। नई चीजें सीखें और अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करें। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए निवेश और बिजनेस के बारे में सीखें। 2. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें, क्योंकि असली अमीरी अच्छी सेहत में होती है। स्वस्थ खानपान और जीवन शैली अपनाएं। 3. सफलता की आदतें विकसित करें। समय का सही प्रबंधन करें। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन पर काम करें। रोज खुद को मानसिक रूप से समृद्ध महसूस कराएं। 4. निष्कर्ष, एक राजा की तरह जीने का रहस्य। खुद को मानसिक रूप से पहले से ही अमीर मानें। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। सफलता की आदतें अपनाएं और खुद पर निवेश करें। जब आप अपने विचारों और आदतों को समृद्ध बनाते हैं, तो आपकी असली जिंदगी भी एक राजा की तरह बदलने लगती है। फाइनल निष्कर्ष, अमीरी की ओर पहला कदम आज ही बढ़ाएं। आपकी वास्तविकता आपके विचारों का प्रतिबिंब होती है। थिंक योरसेल्फ रिच हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सोच और मानसिकता की भी होती है। एक धन सबसे पहले मन में पैदा होता है। आपकी आर्थिक स्थिति आपके विचारों और विश्वासों का परिणाम है। यदि आप खुद को अमीर महसूस करते हैं, तो अमीरी आपकी ओर आकर्षित होगी। इसलिए गरीबी या कमी के बजाय समृद्धि और सफलता पर ध्यान दें। 2. सकारात्मक सोच, विश्वास और सही दृष्टिकोण से अवसर और समृद्धि आकर्षित होती है। नकारात्मक विचारों को हटाकर धन और सफलता की मानसिकता अपनाएं। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े। धन और अवसरों को आकर्षित करने के लिए खुद को पहले से ही अमीर महसूस करें। 3. आकर्षण का नियम, आभार और स्वचालित धन प्रवाह के सिद्धांत को अपनाकर कोई भी अमीर बन सकता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि जो आप सोचते और महसूस करते हैं, वही आपको मिलता है। आभार व्यक्त करना धन को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। स्वचालित धन प्रवाह, पैसिव इनकम के लिए निवेश, नए अवसर और स्मार्ट फैसले लें। अब अमीर बनने की शुरुआत करें, आज ही अपनी मानसिकता बदलें। आज से ही अपने धन के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर काम करना शुरू करें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ सफलता और समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। धनवान बनने की यात्रा आपके विचारों से शुरू होती है। आज से ही समृद्धि की मानसिकता अपनाएं। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, बस सही सोच और सही कदम उठाने की देर है।